अस्सलामुअलैकुम। तो घूमती घुमाती एक नए व्लॉग के साथ मैं हाजिर हूँ। मेरा नाम है जबीरिया। तो जी कैसे जा रहे हैं गर्मी के दिन, गर्मी हो या सर्दी, काम तो घर के करने ही पड़ते हैं। मेरी कोशिश ये होती है कि नाश्ते के फौरन बाद ही दोपहर के खाने का भी इंतजाम कर लूं, क्योंकि गर्मी इतनी शदीद है और हम रहते हैं ऊपर के पोर्शन में, तो घर ऐसे तप रहा होता है जैसे कि कोई तंदूर। अभी मेरी हेल्पर भी आने वाली थी, तो मैंने सोचा कि यहाँ बैठकर चाय पी ली जाए और बाहर का नजारा आप लोगों को दिखाया जाए कि किस तरह हीट व्यू चल रही है, इससे आप गर्मी का अंदाजा लगा सकते हैं। तो यहाँ डस्टिंग वगैरह भी मैंने कर ली थी। मेरे बच्चों की काफी दिन से फरमाइश थी कि मम्मा कड़ी पकौड़ा बना ले, तो मैं आ गई सीधा किचन में और किचन में आके कड़ी की तैयारी करने लगी। यहाँ मैंने बेसन ले लिया। कड़ी की तो बहुत बेसिक सी रेसिपी है, ऑथेंटिक रेसिपी जो है, जो सदियों से चली आ रही है। मैं भी कड़ी उसी रेसिपी से बनाती हूँ। बेसन में डाला दही, नमक, हल्दी, पिसा हुआ धनिया और पिसी हुई लाल मिर्च और इसके साथ पानी डाल के इसका एक घोल तैयार कर लिया। तो ऑथेंटिक बेसिक रेसिपी ये है। इसी के साथ ही मैं भी बनाती हूँ। अदरक लहसुन भी यहाँ मैंने डाल दिया और खूब सारे पानी में मैंने घोल को मिला दिया, ताकि इसके अंदर अगर कोई भी लम्स हो तो वो डिजोल्व हो जाए और अच्छी तरीके से हमारा एक बैटर तैयार हो जाए। यहाँ पर आटे वाली छलनी के अंदर इसको छान लेना है। ये रेसिपी मैंने अपनी अम्मी से सीखी है। मेरी अम्मी भी इतना आसान तरीके से कड़ी बनाती है। तो भैया गर्मी का जो माहौल चल रहा है उसमें ये आसान आसान से डिश बना लिया करें, ताकि आप भी खुश और बच्चे भी खुश, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत वाले खाने बनाकर खाने के साथ साथ आप खुद भी पक जाएंगे। अच्छा। तो ये जो अदरक लहसुन हमने डाला था इसको बिल्कुल जाया नहीं करना है। यहाँ पर हमने चूल्हे पर रख दी है कड़ी। जब तक इसमें उबाल आना है हम इसको चला। यहाँ पर मैं तैयार कर रही हूँ पकौड़ों के लिए बैटर। ये अदरक लहसुन हम इसमें डाल देंगे, इससे हमारे पकौड़े बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे। अदरक लहसुन बहुत जरूरी है डालना। इधर डाल देंगे हरी मिर्च, हरा धनिया, कुटी हुई लाल मिर्च और नमक। सारी चीजें डालने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और फिर हम इसके अंदर डालेंगे खूब सारा प्याज, क्योंकि प्याज हमारे पकौड़ों को सॉफ्ट करती है। तो यहाँ पर हमने एक बड़ी प्याज ले ली थी और उसको इसमें शामिल कर दिया था। तो फिर मैंने लास्ट में डाला था बेकिंग सोडा, या जो आप खाने वाला सोडा कहते हैं वो। अच्छा, पकौड़ों में सारा गेम प्याज का है। आप जितनी प्याज डालेंगे उस हिसाब से आपके पकौड़े सॉफ्ट भी बनेंगे और अच्छे भरे भरे मोटे मोटे से भी बनेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बहुत बड़े साइज का प्याज लिया था, जिसे रफली चॉप करके मैंने इस तरह से डाल दिया था और पानी में इसका घोल बनाकर इसको रेस्ट दे दिया था। 2-3 घंटे में कड़ी बनती है, जब तक हमारा ये बैटर भी 2-3 घंटे तक ही रखा रहेगा। इस तरह आप भी कर लें तो फिर ये टाइम बच जाता है आपका। अगर सिर्फ आपको बघार लगाना होता है और चावल ही दम करने होते हैं। तो यहाँ पर इसको अच्छे तरीके से मिक्स करें। जितना इसको चलाएंगे इतने ही अच्छे पकौड़े बनकर तैयार होंगे। खूब देर तक इसको चला लें आप और अच्छे तरीके से इसका बैटर बनाकर साइड पे रख दें। तो जी शाम के 7 बज चुके थे, तो मैंने चाय भी साथ ही बना ली थी। चाय के साथ थोड़े बहुत बिस्किट खा लिए और मैं चाय लेकर जा रही थी ऊपर, क्योंकि शाम की चाय हम लोग पीते हैं ऊपर। मैं कूलर बना के चाय बना के सब ऊपर ही ले जाती हूँ। तो मगरिब की नमाज भी हम ऊपर ही पढ़ लेते हैं और ऊपर ही रात तक बैठे रहते हैं। सिर्फ मैं ही आती हूँ खाना वगैरह बनाने के लिए। यहाँ पर हो गई थी मगरिब की अजान, तो चाय पीकर हम लोग खड़े हुए नमाज पढ़ने। और ये जो टाइम होता है ये बहुत सुकून वाला और प्यारा टाइम होता है। तो यहाँ पर मैं बैठी थी, आप लोगों के साथ थोड़ी सी बात कर रही थी, एडिटिंग कर रही थी थोड़ी बहुत। लेकिन जो लास्ट वाला पार्ट है वो मैंने एंड में इसके साथ अटैच किया था, क्योंकि अभी कड़ी तैयार नहीं हुई थी। तो यहाँ पर मैं नमाज वगैरह से फारिग होने के बाद थोड़ी देर बैठी, मैंने सोचा कि चलो जी नीचे जाकर हम लोग तैयार कर लेते हैं पकौड़े। अच्छा, पकौड़े हमेशा सरसों के तेल में बनाती हूँ, क्योंकि सरसों के तेल से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। यहाँ पर मेरे पकौड़े भी बन रहे थे, साथ साथ कड़ी भी रखी हुई थी हल्की आंच पर, क्योंकि कड़ी मैंने जो चढ़ाई थी वो काफी देर से चढ़ाई थी, इसीलिए मैंने कहा ये थोड़ी देर और पककर ठीक हो जाए तो ज्यादा अच्छी लगेगी। यहाँ पर पकौड़े देख सकते हैं आप, कितने मजेदार पकौड़े यहाँ पर रेडी हो रहे हैं। और ये सारा कमाल इसके अंदर जो मैंने बहुत सारी प्याज डाली थी, अदरक लहसुन डाला था उसका। तो इधर पकौड़े वगैरह हमारे तैयार हो रहे थे। ये देख लें आप, इसकी फाइनल लुक इतनी प्यारी आई है। इसी ऑयल में मैंने बघार लगाने के लिए लाल मिर्च और लहसुन और जीरा डाल दिया था। जीरा कड़ी में हमेशा ज्यादा जाता है, तो इसीलिए मैंने 2 चम्मच भर के डाला था। ये देख लें कड़ी तैयार है। कड़ी का फाइनल लुक कितना प्यारा है माशाल्लाह, अच्छा लगता है। तो भाई साथ साथ हम तैयार कर लेंगे पुष्पा चावल। इधर मैंने ऑयल में प्याज को थोड़ा सौते किया और उसके बाद डाल दिए चावल। तो यहाँ पर चावल में आप नमक वगैरह अपने हिसाब से डाल लो। फिर यहीं पर ही एंड होता है, क्योंकि कड़ी चावल बनने के बाद सब्र बिल्कुल नहीं हो रहा था। तो इसी चीज का इंतजार था कि जल्दी से दम हो और चावल खोलते ही हम लोग खाना खाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।